बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। मैं आऊंगा अब रविकांत जी आपके पास। दरअसल बातें कहने को तो सब अच्छी हैं, लेकिन एक चीज है न्यू नॉर्मल। अब बेहूदगी और बदतमीजी न्यू नॉर्मल है, इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। अच्छा हुआ आर के लक्ष्मण जी आज हमारे बीच नहीं है, वरना शायद परमानेंटली जेल में पड़े होते थे। परमानेंटली जेल में होते थे, उनको हर कार्टून के लिए जेल में डाल दिया जाता था, क्योंकि जिस ढंग से वो क्या कहते हैं ऑफेंड करते हैं। तो आज के लोगों में धैर्य तो है नहीं, और स्माइल्स जो हैं वो हमारी जिंदगियों से दूर जा चुकी हैं, मुस्कुराने की आदत चली गई है, और लेट गो भी नहीं है वहां पर। तो कहीं ना कहीं जहां पहले हमारे प्रधानमंत्री जब उनके ऊपर बनते थे तो वो एंजॉय करते थे उसको, और सुनने में तो आया कि कई बार बुला के चाय भी पिला देते थे कि जिस ढंग के वो कार्टून बनाए जाते हैं। पर आजकल तो अगर आप किसी का मजाक बनाते हैं या उठा के जेल में डाल दिया जाता है। वो जोक जो आपने क्रैक ही नहीं किया उसके लिए आपको जेल में डाल दिया जाता है कई कई महीनों तक का, जो एक्ट हुआ ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसा लगता है कि ये बातें किताबों में तो अच्छी लगती हैं कि हाँ हमको कॉन्शियस कीपर होना है, सब कुछ होना है, और एवरी पर्सन शुड रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर वन। लेकिन वो जो एक लाइटनेस होती है सोसाइटी के अंदर, वो बिल्कुल चली गई है, और एक बेहूदगी और बदतमीजी है, गाली गलौज का न्यू नॉर्मल है। ऐसे में फिर ये कह देना कि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ये तो खुली छूट मिल जाती है लोगों को कि भाई आप जो मर्जी कर लो, और हम सरकार अपना उससे बच के निकल जाएगी कि भाई ये तो मेरी सरकार की नीति है ही नहीं, जो इंडिविजुअल किसी ने कहा तो जाने तो उसको। जैसे विवेक जी ने वो अजय टेनी मिश्रा की बात की, अनुराग ठाकुर की बात की, कई और लोगों की बात की, पूरी लंबी फेहरिस्त है बीजेपी वालों की। आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी टिप्पणी चाहूंगा प्रोफेसर साहब। शुक्रिया बारा साहब। देखिए, एक तो इसके दो पहलू मुझे समझ में आते हैं। आर्टिकल 19 में जो अभिव्यक्ति की आजादी है वो इस देश के सभी नागरिकों को हासिल है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं वो जब विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, मंत्री होते हैं, तो उनको एक शपथ लेनी होती है, और वो शपथ होती है संविधान की। जी अब कोई धर्म के नाम पर शपथ ले रहा है तो उसकी बात अलग है, लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी में हमारे लिए सर्वोपरि भारत का संविधान है। संविधान की शपथ लेकर के आप जनप्रतिनिधि हुए हैं या आप कार्यपालिका में हैं, उस समय जो आपकी भूमिका है वो संवैधानिक दायरे में होनी चाहिए। वो सिर्फ सवाल बोलने का नहीं है, आपके काम का भी है। और इस समय के जो हालात हैं, जो आपने कहा कि ये न्यू नॉर्मल है, बेहूदगी की हद तक चीजें चली गई, तो एक जनप्रतिनिधि कुछ बोलेगा और सामने जो भीड़ है उससे गाली गलौज करवाएगा, और ये कह करके वो बच सकता है कि साहब तमाम लोग इस बात को कह रहे थे और मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने तो एक स्लोगन का एक आधा हिस्सा बोला है और आगे का हिस्सा जनता बोल रही है, जनता जो सोच रही है वो बोल रही है। जबकि सब जान रहे हैं कि कौन बुलवा रहा है, किससे बुलवा रहा है, किसके लिए बुलवा रहा है। और ये पिछले एक दशक में पूरा पैटर्न बना है। तो जनप्रतिनिधि जो ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, जो संविधान की शपथ लेकर के वहां पर होते हैं, उनका ये जो बिहेवियर है वो ज्यादा दिक्कत तलब है। आप एक आध दो लोगों का ये कह करके बच सकते हैं कि यार वो फ्रिंज एलिमेंट थे, लेकिन ये तो बाकायदा चुन करके आए हैं, इनको आप फ्रिंज एलिमेंट कैसे कहेंगे? कोई सामान्य व्यक्ति हो और वो अगर इस तरह की बात कर दे तो कानून तो उसके सामने भी है, उसके लिए भी कानून है। लेकिन जनप्रतिनिधि का इस तरह का बोलना, इस तरह की नारेबाजी करना, वो ज्यादा दिक्कत तलब है। और वो इसलिए दिक्कत तलब है क्योंकि वो भारत के संविधान को ही नहीं प्रश्नांकित कर रहा होता है, बल्कि जो इंडियन डेमोक्रेसी के जो तमाम मूल्य हैं उनको भी वो एक तरह से कटघरे में खड़ा कर रहा है या उनको धता बता रहा है। वो उनको कुछ समझ ही नहीं रहा है कि जिस दायरे में हमको बात करनी चाहिए, जन सामान्य को आप ये कह सकते हैं कि उसको संविधान के विषय में जानकारी ना हो कि हमारे रिस्ट्रिक्शंस क्या है, हमारी सीमाएं क्या हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि तो सब कुछ जानते हैं, नेतागण तो सब कुछ जानते हैं, और अगर वो इस किस्म की बेहूदगी करते हैं
और उसको सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से जस्टिफाई कर रहा है वो निश्चित रूप से सवाल खड़े करता है, और इसके लिए समीक्षा की जानी चाहिए, जो हम लोग उसकी विचार विमर्श कर भी रहे। और इसीलिए मैंने कहा ना कि ये बेहद दिक्कत तलब है कि आप डेमोक्रेसी को कहां लेकर के जाएंगे। आलोचना करना निश्चित रूप से ये एक आपका राइट है, लेकिन शब्दों का क्या इस्तेमाल हम करेंगे। अब जो सो कॉल्ड फ्रिंज एलिमेंट हैं वो किसी समुदाय विशेष को कह सकते हैं कि इनका नरसंहार होना चाहिए। घर में आप चाकू को तेज कर लीजिए, सब्जी काटते काटते आपको किसी का नरमुंड भी काटने की जरूरत पड़ सकती है, किसी की गर्दन काटनी पड़ सकती है। ये जो बोला जा रहा है इसको कैसे जस्टिफाइड किया जाएगा। और इसीलिए मैंने कहा कि ये पूरे भारत के संविधान और जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उन पर सवालिया निशान खड़े करते हैं, और इसीलिए वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और फिर हम किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं वहां से लोग सीखते हैं, और वहां से उनको लगता है कि जब उनके साथ कुछ नहीं हो तो हम भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो अंततः हम एक हिंसक, नफरती और विद्वेष से भरे हुए समाज का निर्माण करेंगे जो इस देश के पूरे संस्कृति का हिस्सा नहीं है। उसने बार बार इससे इनकार किया है कि हिंसा हो, नफरत हो, विद्वेष हो, इन भावनाओं को बराबर हमारी भारतीयता ने खारिज किया है। लेकिन हम जिधर जा रहे हैं वो भारत के संविधान, भारतीयता, उसकी संस्कृति, उसके मूल्य और लोकतंत्र, इन सब के लिए खतरनाक है, और इसीलिए उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जी बौरा साहब।